एटलीस्ट शादी बीत जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा वो करना, जितने ड्रामे दिखाने होंगे सारे ड्रामे दिखा लेना। लेकिन घर में शादी का माहौल है, एक लड़की की शादी है जिसकी शादी आप ही के घर से होनी है, वो शादी तो पूरी हो जाने दो। क्या ही ज़रूरत है शादी के बीच में ये सारी चीज़ें, ये सारा हौच पौच दिखाना कि आपके बीच में क्या चल रहा है। पब्लिक को जो नहीं दिख रहा वो भी आप दिखा रहे हो, वो भी आप ज़बरदस्ती का दिखा रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वापस से बात करेंगे शादी वाले घर की। घर में शादी है, लेकिन शादी वाले घर में दोनों बहुएं क्या कर रही हैं? दोनों ही बहुएं वीडियो खेल रही हैं और टॉन्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब ये एक दूसरे को टॉन्ट किन चीज़ों के लिए कर रही हैं? बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं ये जो टॉन्ट कर रही है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए टॉन्ट कर रही हैं, उबटन लगाने को लेके। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ये एक दूसरे को टॉन्ट कर रही हैं क्योंकि जो उबटन लगाने वाली बात थी उसके वो निकी के व्लॉग में क्लियर हो गई थी कि कामिनी बहुत लेट नाइट से आई थी और इस वजह से, क्योंकि उबटन रोज़ लगना है तो इस वजह से ये चीज़ें हुई कि 12 बजे से पहले कोई भी शुभ काम रात के 12 बजे के पहले पहले कर लेते हैं, इतनी रात तक वेट ही नहीं करते कि इन सारी चीज़ों के लिए। और कामिनी अपने घर से निकली ही थी 10:30 बजे रात को। तो जब वो 10:30 बजे रात को फरीदाबाद से निकली हैं तो उन्हें नोएडा पहुंचने में 11 11:30 होना बिल्कुल पक्का था, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी निकी के व्लॉग में ही। लेकिन फिर भी बड़ी बहू ने यानी कि जेठानी जी ने व्लॉग छापा और बकायदा उसका टाइटल क्या लिखा। खैर अभी तो टाइटल जो है वो चेंज हो चुका है, मैंने अभी देखा, तो अभी के लिए टाइटल चेंज हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो टाइटल था वो ये था, क्या मुझसे भाभी होने का हक भी छीन लिया जाएगा। ननद की शादी में ये सब हुए इमोशनल, बहन मेरे ससुराल। अभी जो है वो इन्होंने टाइटल चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये टाइटल डालने का मतलब ही क्या था? और इन्होंने थंबनेल पे भी लिखा था कि मतलब उबटन लग गया। तो उबटन वाली चीज़ को बाकी अंदर आपने व्लॉग्स में कुछ भी नहीं दिखाया। 1 सेकेंड की क्लिप थी जहाँ प्रीति रो रही थी, वहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उबटन लग गया, तो आपको तो पहले ही पता था। और वहाँ पे इन्होंने कुछ और कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूट वाली कोई भी बात नहीं कही है, सिर्फ इतना बोला था, हाँ। लेकिन आप अपने थंबनेल से, अपने टाइटल से क्या ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि देखो, आप ही लोग आके ये बोल रहे हो कि प्लीज़ हमारे घर में कंट्रोवर्सी पैदा ना करें, हमारे घर में कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, हमारे घर की जो भी सिचुएशन है वो भी बहुत हैप्पी जा रही है और पब्लिक भी यही चाहती है कि आपके घर की जो सिचुएशन है वो बहुत खुशी ही निकले। आपके घर में जो शादी है, एटलीस्ट आप दोनों देवरानी जेठानी उस शादी को पूरा होने तक तो रुक ही जाएं। एक दूसरे को जो टॉन्टबाजी हो रही है, क्योंकि इतने दिनों के बाद आपके घर में सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हुई हैं, आप दोनों के एफर्ट से। मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक के एफर्ट से, आप दोनों ने एफर्ट डाला, किसी ने थोड़ा ज़्यादा डाला, किसी ने थोड़ा कम डाला है, लेकिन एफर्ट दोनों ने डाला है कि चीज़ें फिर से सुधर पाए, संभल पाए। अब इन चीज़ों में देखो, एफर्ट डालने में अगर हम बातें करें तो बहुत सारी बातें हो जा सकती हैं कि किसने किस फ़ायदे के लिए एफर्ट डाला कि चीज़ें सुधर जाए। सबके अपने अपने कुछ मतलब थे, सबके अपने अपने कुछ फ़ायदे थे जिसके लिए इन्होंने एफर्ट डाला। वरना निकी के मायके में भी गृह प्रवेश हुआ था, तब भी चीज़ें आपने देखी थी किस तरीके से चीज़ उस टाइम पे क्या ही चीज़ें थी और किस तरीके से थी। लेकिन खैर, जो टाइम बीत जाता है उसकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब चीज़ें सुधर रही हैं तो आप अपने टाइटल और थंबनेल का भी थोड़ा ध्यान रखो। तब आप पब्लिक को आके ये रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ आप हमारे घर में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। ये जो भी लेडीज़ हैं, जो भी लेडीज़ ये बोल रही हैं कि आप मतलब देवरानी ऐसा करती है, जेठानी ऐसा करती है, या जिनके भी भड़काऊ कमेंट्स रहते हैं, आप उन लोगों को तभी बोल सकते हो ना जब आप पहले खुद अपना जो स्टेप है आपका वो पॉजिटिव हो, वो थंबनेल भी पॉजिटिव हो, वो टाइटल भी पॉजिटिव हो, और व्लॉग्स तो आपके सबके अभी बहुत अच्छे आ ही रहे हैं। अब हम बात करें कि इनके बीच में ये झगड़ा किस बात का चल रहा है। कोई एक मैडम है जो वीडियो बनाती हैं, उनकी वीडियो कभी कभी सामने आ जाती है
तो मैंने कल देखा वो भी बोल रही थी अरे वो वेट नहीं कर सकती थी, वो वेट नहीं कर सकती थी, इतनी जल्दी क्या बची थी उपटन लगाने की, अब आएगी और कल बोल देगी कि घर के बड़े लोगों ने कहा तो हमने ऐसा किया है, घर के बड़े लोगों ने कहा तो हमने ऐसा किया है। बिल्कुल नहीं, उसे ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि घर के बड़े लोगों ने कहा तो उसने ऐसा किया, क्योंकि दिख रहा था उस वीडियो में कि सासू माँ खुद बोल रही थी। और उसी वीडियो में से ये तो अच्छा हुआ कि निकी की वीडियो में वो क्लिप रिकॉर्ड हो गई जिसमें कि प्रीति और कामिनी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कामिनी खुद बोल रही है कि लेट लगेगा, अभी टाइम लगेगा मेरे आने में, और रात के 10:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो ये कॉमन सेंस सबको लगाना चाहिए, चाहे आप उसे पसंद करते हो तब भी। अगर आप किसी को नापसंद करना दिखा रहे हो कि हम उसे इस वजह से पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने पॉइंट्स क्लियर करो। आप अपने पॉइंट्स को ना बिल्कुल फेयर रखो, अनफेयर ना रखो कि बस हम इसे नापसंद करते हैं तो कुछ भी किसी भी कीमत पे हम इसे नापसंद करते हैं। ये अच्छा कर रही है तब भी हम इसे नापसंद करते हैं, ये बुरा कर रही है तब भी हम इसे नापसंद करते हैं। वैसे तो कल को आप ये टॉपिक भी उठा लोगे कि जेठानी की एनिवर्सरी थी और महारानी मार्केटिंग करने चली गई थी, है ना, क्योंकि आप लोगों की लैंग्वेज ऐसी है कि भाई महारानी, रानी, मैडम, ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं आता है पर्सनली। बहुत सारे मतलब लोगों को मैंने देखा है जो रिएक्शन बनाते हैं तो बैड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्या उससे ही आपके सिर्फ व्यूज़ आ जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आपको सबको रिस्पेक्टफुली वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, भले आपके व्यूज़ ऊपर नीचे आए, वो चलता है, ठीक है। तो कल की वीडियो में निकी अब अगर मार्केट गई भी तो क्यों गई, इस चीज़ को समझने की कोशिश करने के बाद ही आप, क्योंकि देखो शादी जो है वो लिमिटेड टाइम में है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है अभी वो लिमिटेड हो गया है कि 20 के पहले इन्हें सारी चीज़ें करनी है। अब ये 18, 19, 20 को मार्केट नहीं जा सकते हैं, इनके पास सिर्फ 16 और 17 तारीख यानी आज तक का ही जो डेट है वो है कि ये जितनी शॉपिंग इनको करनी है, जितना भी इन्हें घर से निकलना है निकल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो रस्में शुरू हो जाती हैं, फिर वक्त कहाँ मिलता है। रस्मों के शुरू होने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप मार्केट जाओ और उसे पूजा में बैठना भी नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसमें वो पूजा नहीं कर सकती, पूजा में नहीं बैठ सकती, उन पूजा पाठ की जो रस्में चल रही थी। और अभी तक इनकी एनिवर्सरी का कोई सच ऐसा कोई ब्लॉग नहीं आया है जिसमें इन्होंने पार्टी दिखाई हो कि पार्टी हो रही थी। हाँ, पूजा पाठ का इन्होंने दिखाया है, तो पूजा पाठ में वो शामिल नहीं हो सकती थी निकी, तो उसने सोचा कि जब तक पूजा हो रही है तब तक मैं ये साइड वाले सारे काम कर लेती हूँ। तो इन चीज़ों के लिए आप जिसको अप्रिसिएट नहीं कर सकते तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ भी मत करो। हम मानते हैं कि होता है, कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद होते हैं, मैं भी कुछ ब्लॉगर्स को पसंद करती हूँ, कुछ को नहीं पसंद करती हूँ और कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशंस को, उनकी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे एटलीस्ट इतना तो शर्म करो कि घर में एक लड़की की शादी है, उस शादी को अच्छे से निपट जाने दो, उसके बाद आपको जितने कंट्रोवर्शियल वीडियोस छापने होंगे, जितने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाने होंगे, जितना मीन मेक निकालना होगा शादी ब्याह से रिलेटेड या फिर इन दोनों ही देवरानी जेठानी से रिलेटेड कि इन दोनों के बीच में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ये दिखावा करती है, वो दिखावा करती है, ये पैसा दिखाती है, वो काम दिखाती है, जितनी चीज़ें आप कर सकते हो ये काम नहीं करते। अभी देखो मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा है जो ये बोले कि इनकी काम नहीं करती है। मैंने उसके हेटर्स को भी ये कहते नहीं देखा कि ये काम नहीं करती है। सबको यही लगता है कि कितनी एनर्जी है इस लड़की में। मैंने ये फर्स्ट किसी को देखा है जो ये बोले कि निकी काम नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है ना। अभी अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, उससे अच्छा है कि चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।